अब हमें आप अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। करना ये है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहाँ पे सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपको नाम सर्च करना है अंकित अवस्थी। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको जाके हमें फॉलो करना है और वहाँ पे हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें या फिर आप बात करें सेट थ्योरी की, और वहाँ पे हम लोग एयरफोर्स एनडीए और AA के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ज़रूर उसको फॉलो करें आप जाके। हेलो बच्चों, मेरा नाम अंकुर है और मैं आपके सामने रीजनिंग का जो लास्ट टॉपिक चल रहा था उसी को लेकर मैं पुनः आपके सामने आया हूं। इसके पहले मैं इस ब्लड रिलेशन से संबंधित 2 टॉपिक जो है वो आपको अपलोड कर चुका हूं और आप उन्हें लगातार देख भी रहे हैं और मुझको बहुत खुशी है कि आप जो है उन जो देख रहे हैं उनको सीखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आपके कमेंट्स जो है वो पॉजिटिव हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए लगातार हम इस सेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के एक टाइप के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम लोग उसी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और 5 उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण, और हम आपको केवल उन्हीं टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम डिटेल में पढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं कि हम उस चीज़ को आपको डिटेल में लेकर जाएँ जिससे कि आपका समय का लॉस हो। तो इसलिए आप केवल उतना ही पढ़े जितना आपको यहाँ पर बताया जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला नंबर। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है आज आपका वो ये है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो लास्ट में एक लाइन लिखी है कि बी का एस से क्या संबंध है, तो आपको केवल इस पॉइंट पर ध्यान देना है। हमने आपको लास्ट में बताया था कि हम क्वेश्चन चाहे आपको कितना भी अच्छा तरीके से समझा दें, आप उसको चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से समझ लें, रिलेशन भी निकालना स्टार्ट कर लें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है क्वेश्चन का आंसर देना। और देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बी का एस से। तो हमने आपको लास्ट में डिस्कस किया था कि जिस अल्फ़ाबेट के बाद का लिखा होगा हमें उसके बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर हमें बी के बारे में बताना है कि बी एस के लिए कौन है। तो ए और बी आपस में बहनें हैं, तो हमने ऐसे ए को लिखा और बी को लिखा, बहनें हैं। तो हमने लास्ट में बताया था कि फीमेल कैंडिडेट के लिए हम लोग माइनस सिंबल का प्रयोग करेंगे और मेल कैंडिडेट के लिए हम लोग प्लस का सिंबल का यूज करेंगे। तो बोला गया ए और बी बहनें हैं, तो दोनों को आपस में हमने बहनें बनाया और दोनों को माइनस का सिंबल ऐसे दे दिया। फिर कहता है आर और एस भाई। तो क्वेश्चन में आर और एस तो है, तो दोनों ही आपस में भाई हैं, तो दोनों को हमने ऐसे प्लस का सिंबल दिया और दोनों आपस में भाई हैं। फिर कहता है क्वेश्चन में ए की बेटी आर की बहन है। तो चलिए, ए की एक पुत्री है जो आर के लिए उसकी बहन है। तो क्वेश्चन कहता है बी एस के लिए कौन है, बी का एस से क्या संबंध, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। एस के लिए आर उसके लिए एस के लिए आर उसका भाई है और भाई की बहन एस के लिए बहन बन जाएगी बारे बच्चों। तो एस के लिए ये भी उसकी बहन हो जाएगी। अब ए के लिए यदि उसकी पुत्री है तो पुत्री के लिए ए उसकी माँ बन जाएगी बच्चों, या फिर हम उसको माता भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस के लिए ये उसकी बहन और इस बहन की माता है, तो वो एस की भी माता हो जाएगी। और माता की बहन को हम लोग मौसी या आंटी कहते हैं, इंग्लिश में आंटी और हिंदी में हम उनको मौसी से संबोधित करते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका आंसर मौसी हो जाएगा, या फिर इंग्लिश में हम इनको आंटी भी कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 4th है वो राइट हो जाएगा। चलिए, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है और ई बी का पुत्र है। तो ई का जो है वो ए से क्या संबंध है। महत्वपूर्ण चीज़ यही है जो हम लोगों ने बताई थी आपको कि ई का ए से क्या संबंध है। आंसर देना महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर हमें आंसर देना। तो कहता है ई का ए से क्या संबंध है। तो ई के बारे में बताना है कि ई जो है वो ए के लिए क्या है। तो चलो देखते हैं। कहता है ए बी का भाई है, तो यहाँ पर ए जो था वो बी का भाई हो गया, तो ये प्लस हो गया और वो बी का हो गया भाई। आगे कहता है सी ए की माता है, तो यहाँ पर सी के बारे में बहुत बोला जा रहा है कि सी जो है वो ए की माता है। इस तरीके से बच्चों
फिर कहता है डी सी का पिता है। अब देखिए डी के बारे में बोला गया वो इस सी का भी पिता है, तो यहाँ पर डी को लेकर आते हैं और डी जो है प्लस हो गया क्योंकि पिता है, मेल कैंडिडेट है, तो डी सी का पिता है। फिर कहता है और ई बी का पुत्र है, ई जो है इस बी का पुत्र है, तो यहाँ पर ई को हम बी का पुत्र बना देते हैं, पुत्र मतलब एक मेल कैंडिडेट बच्चों। तो कहता है ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से, तक बोला सबके बारे में गया है, सी के बारे में बोला गया, डी के बारे में बोला गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया ई और ए के बारे में, तो हमसे केवल इन दो अल्फ़ाबेट से मतलब है, इनसे और इनसे कोई भी मतलब बच्चों नहीं है। तो ई का ए से, ई के बारे में बताना है कि वो ए के लिए क्या है, तो भैया बी के लिए ए उसका भाई है, तो भाई के लिए बी क्या है। अब यहाँ तो जेंडर नहीं कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो जेंडर जब कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो बी को हम प्लस भी दे सकते हैं और बच्चों माइनस भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने इनको प्लस दे दिया तो फिर बी के लिए ए उसका भाई, तो भाई के लिए बी भी उसका भाई हो जाएगा, और भाई के पुत्र को हम लोग भतीजा कहते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन का आंसर आपका भतीजा बन सकता है। अब हम चाहें तो यहाँ पर माइनस सिंबल दे सकते हैं, और यदि हम माइनस सिंबल देंगे तो फिर ए के लिए बी उसकी बहन होगी, और बहन का पुत्र जो होता है बच्चों उसको हम लोग भांजा भी कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर या तो भतीजा बनेगा और या तो फिर बच्चों भांजा बनेगा। तो चलिए ऑप्शंस पर आते हैं। तो ऑप्शन में भतीजा भी दिया गया है और भांजा भी दिया गया है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे तो ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो ई का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पर बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, ऑप्शंस पर मिस्टेक है। आप बच्चों समझ लीजिए कि ऑप्शन जो दिए गए हैं उस पर मिस्टेक है। दो रिलेशन निकल कर आए हैं, भतीजा और भांजा, लेकिन आंसर में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें एक साथ ऑप्शन में नहीं आनी चाहिए। तो आप इस चीज़ पर बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि ऐसा हो रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, परंतु आपके एग्जाम में जब आएगा तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने मिलेगा, तो भतीजा मिलेगा या तो फिर भांजा मिलेगा। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है बच्चों, कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरे में ए बी की पुत्री है। तो बच्चों यहाँ पर ए को हमने बी की पुत्री बना दी, तो ए बी की पुत्री है मतलब माइनस हो गई। आगे कहता है बी सी की माता है, तो बी जो है वो सी के लिए उसकी माँ है, तो बी को हमने सी की माता बना दिया, मतलब इसको हमने माइनस का जेंडर दे दिया। फिर कहता है डी सी का भाई है, तो यहाँ पर डी जो है वो इस सी का भाई है, तो डी को प्लस दे दिया और उसको सी का हमने ऐसे बच्चों भाई बना दिया। फिर कहता है यहाँ पे कि बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से संबंध के बारे में पूछा जा रहा है कि डी जो है वो ए के लिए क्या है। तो देखिए अगर डी का ए के साथ पूछा गया है तो डी के लिए सी के लिए डी उसका भाई था, तो भाई के लिए सी क्या, ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी का जेंडर ही नहीं कंफर्म बच्चों। तो यहाँ पर क्योंकि हमें सी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें ए और डी से मतलब है, तो सी को जेंडर देने से या न देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी के लिए ये सी उसका भाई भी हो सकता है या फिर उसकी बहन भी हो सकती है, और बहन की माता या भाई की माता स्वयं के लिए माता ही होती है बच्चों, तो डी के लिए बी उसकी माता हो जाएगी। अब ये माता की पुत्री है, और भैया माता की पुत्री को बच्चों क्या कहते हैं, बहन कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो फिर बच्चों बहन बन जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है कि डी का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पर ए जो है वो डी की बहन बन जाएगी, परंतु यहाँ पर पूछा जा रहा है डी के बारे में, तो डी जो होगा बच्चों वो ए के लिए उसका भाई बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कुछ इस प्रकार से है कि बी की माँ ए है, बी की जो माता है उसका नाम यहाँ पर बच्चों ए दिया गया है, तो बी की जो माता है वो ए है, माइनस कर देते हैं बच्चों। फिर आगे कहता है तथा सी ए का पुत्र है, सी जो था इस ए का पुत्र था बच्चों, तो सी को हमने ए का पुत्र बना दिया बच्चों।
तो डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई। अब देखो यहाँ पर डी और ई का अभी तक कोई मतलब ही नहीं आया, तो चलो उसको अलग रखते हैं कि डी ई का भाई। ये क्वेश्चन कहता है डी जो है वो ई का भाई है, तो डी को हमने यहाँ पर ई का भाई बना दिया बच्चों, डी ई का भाई है। आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि ई बी की पुत्री है, ई जो है इस बी की पुत्री, बच्चों कहता है ई जो है वो बी की क्या है, पुत्री है, तो माइनस कर देते हैं और यहाँ पर उसकी पुत्री बना देते हैं। तो क्वेश्चन कहता है डी की नानी कौन है, डी की नानी, डी की बच्चों नानी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डी की नानी कौन है। चलो देखते हैं, तो भैया डी के लिए, ई के लिए यदि डी उसका भाई तो भाई के लिए ई उसकी बहन हो जाएगी। इसके लिए यदि पुत्री थी तो पुत्री के लिए बी जो है या तो उसकी माता भी बन सकते हैं या तो उसके पिता ही बन सकते हैं। अगर इनको माइनस दिया गया तो माता बने, क्योंकि बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, और यदि प्लस दे देंगे तो फिर वो उसका भाई बन सकता है। यदि हम माता देते हैं तो फिर डी के लिए ई उसकी बहन हो जाएगी, बहन की ये माता तो स्वयं की माता हो जाएगी, और माता की माता को भैया बच्चों नानी ही कहते हैं। तो डी के लिए फिर नानी वाला जो रिलेशन है वो फिर ए के लिए बन सकता है, लेकिन तब जब हम इनको यहाँ पर माइनस का सिंबल दें, और अगर प्लस दे देंगे तो फिर ये उसके लिए पिता हो जाएंगे, पिता की माता को दादी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पूछा गया है डी की नानी कौन है, तो ऑप्शंस हमारे सामने 4 है, तो यहाँ पर यदि माइनस रख देते हैं देते हैं अपनी तरफ से, तो फिर ए जो है वो डी की नानी बनती है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए अल्फाबेट बनता है कि डी की नानी जो है बच्चों वो कौन है, ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो कि आज इस सेशन का है क्वेश्चन नंबर 5, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि डी के का भाई है। तो यहां पर डी को हमने के का भाई बना दिया बच्चों, डी के का भाई है। फिर आगे बढ़ते हैं, एम के की बहन है, तो एम जो है वो के की बहन हो गई, एम के की बहन है। आर डी का पिता है, तो आर जो था वो इस डी का पिता हो गया बच्चों। फिर कहता है एस एम की माता है, तो एस जो है वो एम की बच्चों माता हो गई। फिर कहता है तो के का आर से क्या संबंध है, के का आर से संबंध के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। मेन चीज बच्चों यही है कि हम आंसर जब दें तो बिल्कुल राइट आंसर हमें देना है, गलत नहीं करना है। तो के कौन है आर का ये पूछा जा रहा है, तो के का आर सीधी पूछा गया तो हमें इन 3 लोगों से मतलब है, क्योंकि के और आर के बीच में इन 3 लोगों की जो है वो यहाँ पर आवश्यकता है, इनकी और इनकी कोई भी आवश्यकता हमें नहीं है। तो अगर देखा जाए तो के के लिए डी उसका भाई और भाई के पिता को स्वयं के पिता कहते हैं, तो के लिए आर उसके पिता हो जाएंगे। तो फिर के क्या है आर के लिए, क्योंकि के का तो जेंडर कंफर्म नहीं है, तो के जो है वो क्योंकि के लिए यदि आर उसके पिता है तो पिता के लिए के जो है वो या तो उसकी माता बनेगी और या तो फिर माता नहीं बच्चों, या तो उसकी पुत्री बनेगी और या तो फिर उसके पुत्र बन सकता है। तो आंसर या तो पुत्री होगा और या तो फिर पिता होगा, पुत्र होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है पुत्र या पुत्री, वही ऑप्शन हमारा एक राइट ऑप्शन बनेगा। तो आई होप आपको इस सेशन के आज के 5 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से हम हमारे तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि हमें ये चीज़ जो है क्लियर हुई है, समझ में आई है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगले वीडियो मिलते हैं और हम लोग इसी का नेक्स्ट टाइप के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर